क्या आप जानते हैं, हर साल सावन में कुछ ऐसे सोमवार आते हैं जिनमें की गई शिव पूजा का फल 1000 गुना तक बढ़ जाता है। ऐसे सोमवार जिन्हें सुखिया सोमवार कहा जाता है, इनका नाम सुनते ही अनुभवी साधक और शिव भक्त सजग हो जाते हैं, क्योंकि ये दिन केवल आम पूजा के दिन नहीं होते। ये वो दिन होते हैं जब ब्रह्मांड का हर शुभ स्पंदन, हर सकारात्मक ऊर्जा सीधे शिव तक पहुंचने के लिए खुला होता है। लेकिन 2025 में ये सुखिया सोमवार कब पड़ेंगे? कब करें शिव का विशेष पूजन? किस दिन व्रत रखने से मिलेगा विशेष आशीर्वाद? और कैसे करें तैयारी इन पवित्र दिनों की? इन्हीं सब सवालों का जवाब है इस वीडियो में। सुखिया सोमवार वो दुर्लभ सोमवार होते हैं जो सिर्फ सावन मास में आते हैं। इन सोमवारों का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि ये भोलेनाथ के प्रिय दिन है, बल्कि इसलिए कि इन दिनों में की गई प्रार्थना, साधना और व्रत सीधे शिव तत्व को स्पर्श करती है। 2025 में सावन का महीना एक विशेष खगोलीय स्थिति लेकर आ रहा है। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के कुछ खास संयोग इस बार के सुखिया सोमवार को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना रहे हैं। ऐसे में हर शिव भक्त को यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस बार के सुखिया सोमवार कब से कब तक है और इन दिनों क्या करना चाहिए और क्या भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सावन 2025 की शुरुआत होगी 11 जुलाई से। इस बार 4 सोमवार मिल रहे हैं जो शिव पूजा के लिए बेहद अनमोल माने गए हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे विशेष सोमवार होंगे जिन्हें सुखिया सोमवार कहा जाएगा। ये सुखिया सोमवार तब बनते हैं जब सावन का सोमवार एक खास नक्षत्र, तिथि या योग में आता है, जैसे सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग या सोमती अमावस्या के दिन। इन खास योगों में अगर सोमवार पड़े तो उसे सुखिया सोमवार कहा जाता है। इस दिन अगर आपने शिवलिंग पर सिर्फ जल भी अर्पित कर दिया तो वो आपके 100 पापों को हर सकता है। अगर व्रत रखा तो 100 जन्मों के पाप कट सकते हैं। अगर शिव मंत्र का जाप किया तो जीवन में अनहोनी कभी नहीं होगी। अब सवाल उठता है, इन खास सोमवारों में कौन से दिन 2025 में सुखिया सोमवार होंगे? 2025 में सावन मास का प्रारंभ 11 जुलाई से हो रहा है। इस बार सावन मास पूरे 4 सोमवार लेकर आया है। ये 4 सोमवार शिव उपासना, व्रत, पूजन और तपस्या के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं और यही 4 सोमवार सुखिया सोमवार कहलाते हैं। सावन का महीना 2025 में 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान 4 सोमवार पड़ेंगे जिनकी तिथियां 14, 21, 28 जुलाई और 4 अगस्त है। 2025 में जो सुखिया सोमवार बनेंगे उनमें पहला और अंतिम सोमवार विशेष फलदायी होगा, क्योंकि पहला सोमवार शिव के स्वागत का है और अंतिम सोमवार उनकी विदाई का, जिस दिन भक्त अपने पूरे श्रवण मास की भक्ति भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करता है। इन दिनों आप शिव जी को क्या अर्पित करें तो वो सबसे ज्यादा प्रसन्न हो? आप उन्हें बेलपत्र अर्पित करें जिस पर साफ साफ लिखा हो नमः शिवाय। आप उन्हें गाय का शुद्ध दूध अर्पित करें, साथ में गंगा जल और केसर मिलाकर। आप उन्हें सफेद फूल चढ़ाएं, क्योंकि सफेदी में शांति है और शिव शांति स्वरूप है। इन दिनों किसी गरीब को दान देना हजारों गुना पुण्यदायी होता है, खासकर दूध, चावल, शक्कर और वस्त्र का दान आपके जीवन में दरिद्रता को दूर कर सकता है। कई भक्त इन दिनों रुद्राक्ष धारण करते हैं, कुछ लोग पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं और कुछ भक्त तो पूरे सावन मास में मौन व्रत रखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सुखिया सोमवार के दिन कुछ कार्य कभी न करें। क्रोध ना करें, क्योंकि उस दिन आपका मन शिव को सीधा संदेश भेजता है और क्रोध उसका विरोध है। झूठ ना बोले, क्योंकि उस दिन जो वाणी से निकलेगा वो ब्रह्मांड में गूंजेगा। मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी न करें। उस दिन शरीर को नहीं, आत्मा को भोजन देना होता है। अगर आप शादीशुदा है और संतान सुख की इच्छा है तो उस दिन शिव पार्वती का संयुक्त पूजन करें।
अगर आपकी कुंडली में राहु केतु, शनि या चंद्र दोष है तो उस दिन शिव अभिषेक और महामृत्युंजय जाप बहुत फलदायी रहेगा। अगर जीवन में विवाह, धन, सफलता या मानसिक शांति से जुड़ी बाधाएं हैं तो सुखिया सोमवार के दिन आप उन्हें दूर कर सकते हैं। बस सच्चे मन से शिव को पुकारिए। सावन का हर सोमवार एक अवसर है, लेकिन सुखिया सोमवार उस अवसर का शिखर होता है। ये वो दिन होते हैं जब शिव खुद कहते हैं, मैं आज सबसे ज्यादा सुन रहा हूं। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप इस साल के उन खास पलों को व्यर्थ जाने देंगे या उन्हें शिवमय बना देंगे? जैसे ही सावन की हवा चलती है, मन अपने आप भोलेनाथ की ओर झुकने लगता है। हर सुखिया सोमवार एक न्योता है शिव की कृपा को पाने का। तो इस बार जब वो दिन आए तो सिर्फ शिवलिंग पर जल मत चढ़ाना। अपने सारे दर्द, सारी परेशानियां और सारे सपने उस जल में बहाकर चढ़ा देना। क्योंकि जब शिव सुनते हैं तो केवल शब्द नहीं सुनते, वो सुनते हैं मन की खामोशी, वो पढ़ते हैं आंखों की नमी और वो पूरा कर देते हैं वो भी जो तुमने कभी मांगा ही नहीं। तो इस बार सावन में सिर्फ व्रत मत रखना, सिर्फ पूजा मत करना, शिव को अपना बना लेना। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।